आज की कहानी बहुत महीने पहले होनी थी, लेकिन आज जाके फाइनली संपन्न हुई है। ये गाना है जो मैंने गाया है और मेरे फ्रेंड अजय सिंघा ने कंपोज किया है, पिंकी पूनावाला ने लिरिक्स लिखे हैं और इस गाने का नाम है कुछ दिनों से। एक बहुत ही स्वीट पुराने टाइप का, थोड़ा सा वेरी सूदिंग, वेरी फिलोसफिकल सॉन्ग है और इसे हमने शायद फरवरी में या मार्च में कहीं जाकर हमने इसको रिकॉर्ड किया था। मार्च में जाके इसका वीडियो शूट किया एंड तब से हम लोग बस अपनी काउंट कर रहे थे, ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे थे कि कब हम इसे अच्छी तरह से रिलीज़ करेंगे। एंड टुडे फाइनली द एल्बम इज़ लॉन्चिंग एंड इसमें ऑफ कोर्स कुछ दिनों से और उसके अलावा बाकी जो सारे अच्छे अच्छे गाने हैं लाइक इन राहों में एंड बाय अदर सिंगर्स लाइक एश किंग एंड रमन महादेवन, सॉरी, ये सारे हमारे गाने आज यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है। सो आई एम एक्साइटेड, एवरीबडी इज़ हियर एंड वी गोना हैव अ स्मॉल लाइव परफॉर्मेंस आउट हियर एंड आई होप दैट सबको पसंद आए और ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए और देखा जाए। किस किस मूड के गाने होंगे इस एल्बम के? ये पूरा एल्बम जो है इट्स मोस्टली इट्स बीइंग टाउटेड एज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट रोड एल्बम्स। मतलब कोई ऐसा एल्बम जो आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते वक्त या अपने फ्रेंड के साथ या अपने लव इंटरेस्ट के साथ जब जा रहे हैं तो आप इसको सुन सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी लिसनिंग एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। बिकॉज लॉन्ग ड्राइव में इतनी ट्रैफिक जब होती है इधर उधर या फिर आपको मालूम नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, देन यू नीड समथिंग टू सूद यू एंड समथिंग टू रियली मेक यू फील नाइस अबाउट योरसेल्फ एंड दैट इज़ व्हाट दिस एल्बम इज़ अबाउट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही फिलोसफिकल, कुछ लवी डवी, कुछ सेंटिमेंटल, ये सारे गाने हैं और दिस विल टेक यू बैक इन टाइम बिकॉज आपको लगेगा कि ये एल्बम एक सिंप्लिसिटी को वापस लेके आ रहा है जो शायद कहीं आजकल खो गई है। बिकॉज वी आर सो इनटू आइटम सॉन्ग्स एंड सो इनटू पार्टी नंबर्स एंड ओवर प्रोसेस सॉन्ग्स, तो ये गोज बैक टू द सिंप्लिसिटी दैट वी हैड एंड yes, I would definitely put it and listen to it and I hope that you will like it too and आप भी सुनेंगे इसे अपने लगेंगे। बात करें आपके गाने की, तो कितने फील से डूब के आपने गाने को गाया है, कितना कष्ट कर पाए गाने के साथ? मैंने जब ये गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया था तो ऑफकोर्स मेरा आइडिया कुछ अलग था, लेकिन when you're doing something like this, of course the composer's thought and the lyricist's thought is something that really matters और उसके ऊपर आप अपने टिप्पणियाँ दे सकते हैं, अपने आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं। सो हमें पहले से ही मालूम था कि ये बहुत ही एक सॉफ्ट नंबर है और इसमें काफ़ी फ़िलॉसफी डूबी हुई है, जिसमें आप ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास आज ज़िंदगी में सब कुछ है, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, मैं पॉपुलर भी हो रहा हूँ, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। अब वो कुछ इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, चाहे आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है या आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों के साथ कहीं आपका नाता टूट गया है। दैट इज़ व्हाट द सॉन्ग इज़ अबाउट एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग, द लिरिक्स ऑल्सो गो लाइक कि कुछ दिनों से लगता है कि कुछ दिनों से एक नूर है और मुझे अचानक लग रहा है कि अब मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी में खुश होने के लिए क्या चाहिए होता है। बात करें अगर गाने की, अगर आजकल जिस तरह के एल्बम्स आ रही हैं आती हैं और चली जाती हैं, क्या लगता है कि कितना रुक पाएगी या कितना ऑडियंस के दिल को जीत पाएगी एज ऑडियंस, अगर आप बात करेंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि एल्बम्स आजकल इतने काम नहीं करते हैं जैसे पहले होता था। दो रीजंस हैं, बिकॉज एक टाइम पे एल्बम्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी एंड सेकेंडली बॉलीवुड, ऑफ कोर्स एक बार बॉलीवुड आता है तो सब कुछ तहस नहस कर देता है सामने। बट यहाँ पर ऑफ कोर्स एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें लग रहा है कि हम सब अग्री करते हैं एज म्यूजिशियंस कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है, एक रिसर्जेंस का टाइम है व्हेन एवरीबडी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, एवरीबडी हैज़ एन इक्वल मार्केट एंड अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपके गाने वैसे ही हैं जैसे आप सोचते हैं और अगर आप बिलीव करवा सकते हैं लोगों को कि आपने अच्छा एक गाना बनाया है, एक अच्छा एल्बम बनाया है, देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू। ऑफ कोर्स म्यूज़िक के साथ ऐसा भी होता है कि हो सकता है लोग अभी सुने या कल सुने, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट मेकिंग अ गुड सॉन्ग और एन एल्बम इज़ टू लीव अ लेगेसी। एक ऐसा गाना या एक ऐसा एल्बम जो अगर आज सुना जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कल भी सुना जाए बहुत अच्छी बात है और सदियों और सालों बाद भी सुना जाए तो आपको उतना ही अच्छा लगे। दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग। लेकिन दिस इज़ नॉट टू से दैट आप नहीं चाहते कि लोग अभी ना सुने। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज़, इट्स अ वेरी गुड एल्बम, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग एंड बहुत सोल के साथ बनाया हुआ है, सो प्लीज़ आप सुनिए एंड आई होप दैट जो जर्नी मैंने इंडियन आइडल के साथ शुरू की थी एज अ डेंटिस्ट टर्न सिंगर, उसको मैं कहीं ना कहीं तक जस्टिस कर पाया हूँ एंड दैट आई हैव इवॉल्व्ड एज अ सिंगर एंड दैट आई हैव गिवन यू अ सॉन्ग दैट यू कैन कीप क्लोज टू योर हार्ट। क्या माने
इस एल्बम की यूएसपी चैंग एक्सट्रीम सिंगर राइटर वो फिर सोनी म्यूजिक? इस एल्बम में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। इसमें बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, रमन महादेवन, श्रीराम अय्यर, ऐश किंग, मैं, निको हिमसेल्फ जो कंपोजर हैं, एंड कई सारे लिरिसिस्ट भी हैं। मेरा गाना जो है वो पिंकी पूनावाला ने लिखा है ऑफ कोर्स, एंड शी इज़ रिटन अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर अग्नि एंड पापॉन। तो ये सारी यूएसपीज ऑलरेडी हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेरी वेरी गुड म्यूजिशियंस इन्वॉल्व इन दिस, एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स सोनी म्यूजिक का पार्टिसिपेशन जो है दैट रियली एड्स अ लॉट ऑफ ज़िंग टू द एंटायर थिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सोनी म्यूजिक कि उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक को थोड़ा सा एक सहारा दिया है जो आजकल ज़्यादातर म्यूजिक लेबल्स नहीं करते हैं। उनका सपोर्ट होना बहुत अच्छी बात है, एंड मेरे लिए इट्स ऑल्सो गोइंग बैक होम, क्योंकि मेरा जो पहला एल्बम था मेरे बॉय बैंड के साथ जो इंडियन आइडल के बाद हुआ था, दैट वाज ऑल्सो विद सोनी म्यूजिक। सो मैं इनके साथ काफ़ी टाइम तक काम कर चुका हूँ। वीव हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिफोर, एंड मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला है, कुछ भी टू चांस नहीं छोड़ने वाले हम। There is the biggest USP of this album, of course, as I said before, I think, is the simplicity in it, because आजकल बहुत सारे तोड़ फोड़ वाले गाने भी हैं, लेकिन कभी कभी you just want to sit back, relax and listen to a very simple song, a very melodious song, जिसको आप सुन के बस बोलें कि हाँ यार मज़ा आ गया। चल तो दो लाइन होती यूं ही कभी तन्हा सी दबी सी सोच थी जिंदगी, लागे कभी ख्वाबों से ही लिपटे हैं गुजरी जिंदगी, कोई निशा साम गया रूह को मेरी छू गया, एहसास अनजाना सांसों में घुल गया, कुछ दिनों से हर राह में एक सरूर है। थैंक यू। लता जी का बर्थडे आ रहा है, विश कर दी। वेल मैं कौन होता हूँ लता जी जैसे बिल्कुल महान हस्ती को कुछ भी कहने का, बराया दी ओनली थिंग दैट आई कैन से इज कि हम सब जितने भी सिंगर्स हैं और नहीं भी हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय लता जी एंड हर मीटियोरिक राइज एंड द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट शी इज पुट इनटू हर सॉन्ग्स। और इतनी सदियों से उनके गाने, मैं जब छोटा सा था बिल्कुल तब से मैं सुनता आया हूँ उनके गाने, और अभी भी ऑल्दो आई नो कि वो नहीं गाती इतना, लेकिन मैं होप करता हूँ कि वो और गाते रहें और उनकी आवाज़ हम सुनते रहें। सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू लता जी, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अ जनरेशन ऑफ सिंगर्स। थैंक यू। आज चैंग की एल्बम का पहला गाना लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर काफ़ी सिंगर्स हैं। हाँ और सोनी म्यूजिक जैसी बड़ी कंपनी लॉन्च कर रही है। जी, मिको जो हैं जिनकी ये एल्बम है, एक्चुअली बहुत सारे सिंगर्स तो हैं ही इसमें, सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस तो हैं ही, लेकिन मिको जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं और साउंड प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको मेरे करियर की शुरुआत से जानता हूँ। 10 साल हो गए हैं मेरी और उनकी मुलाकात को, और इस दुनिया में अच्छा संगीतकार और भला इंसान दोनों का मिश्रण एक ही पैकेट में हो, ये बहुत कम होता है। और मिको जो हैं, भगवान ने ऐसा पैकेट बना के भेजा है पृथ्वी पर कि जिनके अंदर सादगी भी है, भोलापन भी है और बहुत अच्छा टैलेंट भी, वरना कहीं ना कहीं मार खा सकता है इंसान। जिसमें टैलेंट है वो खज्जल इंसान है, और जो अच्छा इंसान है उसमें टैलेंट नहीं है। तो बाबा कहीं ना कहीं गुड़ वो दांत और चने वाले गेम में फंसा के रखते हैं सबको। चने हैं तो दांत छीन लेते हैं फौरन, और जैसे ही दांत दिए तो चने छीन लेते हैं लेकिन यहाँ बहुत ही गजब पैकेज है। आज पहली बार उनका इतना प्यारा काम हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है। उनकी एल्बम आ रही है, बहुत सारे सिंगर्स उसमें गा रहे हैं। मियांग चैंग है, मोहित है, श्रीराम अय्यर है, और 2-3 और हैं जिनकी मैं चेहरा बहुत कई सालों से जानता हूं, लेकिन कई बार नाम उतना नहीं याद रह पाता। पर सब बहुत प्यारे टैलेंट हैं और बहुत ही मज़ा आया। भगवान ऐसे दिन, ऐसी खुशियां सबके ज़िंदगी में लाए, क्योंकि किसी की देर किसी की सबेर, सबका जीवन शुरू होता है। हालांकि आप लोग इनको भी अब डेब्यू ही कहेंगे, लेकिन असली में तो ये हमसे भी सीनियर हुए। भाई यहीं से किस तरह का ताल्लुक रहा है कंपोजर के साथ? हमारा ये ताल्लुक़ रहा साहब शुरू में कि हमसे इन्होंने, जब हम जिंगल गाते थे तो एक दिन हमको एक कॉल आई कि या हाय आई एम मिको,
आई एम मिको स्पीकिंग एंड आई एम ऑल्सो साउंड प्रोड्यूसर एंड कंपोजर। तो मैं जाके अंग्रेजी बोलने वालों से ज़्यादा मिलता हूँ। पहले शुरू में मेरे अंदर ये जोश था कि भैया अंग्रेजी बोलने वालों से ज़्यादा मिलो, माल अच्छा मिलेगा शायद, क्योंकि उधर माल खरा होता है, खोटा नहीं। हिंदी बोलने वाले में हल्का सा कई बार मिलावट हो सकती है। तो हुआ ये कि मैं गया तो ये लोग एटिकेट्स, मैनर्स और बहुत ही प्यारापन इनके अंदर होता है, इवोल्व होते हैं जो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो मेरा मन बड़ा हमेशा चाहता था कि ऐसे लोगों के साथ ज़रूर मिलूँगा। तो फिर जब मैं मिला तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ और बहुत ही टैलेंटेड हैं ये। इन्होंने हमसे कुछ जिंगल्स गवाए शुरू में और धीरे धीरे इस तरह से यात्रा बढ़ती गई। आज भी जब हमको अपने ट्रैक्स बनवाने होते हैं, कभी माइनस या प्लस वाले ट्रैक, कभी कुछ एडिट कराने होते हैं, मान लीजिए 2.5 मिनट ही गाना है तेरी दीवानी, तो मिक्को ही हमारे कार्य में सहायता करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम बड़े बड़े टीवी शोज पे एडिट अपने वर्जन गा लेते हैं। नमस्ते जी। कैलाश भैया, लता जी की बसें आई हैं, बस एक विश करिए। आप शायद 100 बार ले चुके हैं उनकी विश। ये ले कहाँ जाते हैं आप? जाके कहीं फेंक तो नहीं देते हो? मैंने नहीं लिया। लाई लो। लता मंगेशकर जी इस पृथ्वी पर ऐसा है जैसे संगीत ही नारी का स्वरूप लेकर उतरा हो। तो न केवल भारत परंतु समस्त विश्व बहुत ही गर्व करता है कि हे मेरे पृथ्वी, हे मेरे दाता, हे मेरे आकाश, हमारे पृथ्वी पटल पर एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है लता मंगेशकर। और उनका जन्म दिवस जो है वो ऐसा है जैसे भगवान है का जन्म दिवस हो। तो हे मेरे दाता, हे मेरी शक्ति, हे मेरे जो भी परमेश्वर, आप जो भी संभालते हैं, अल्लाह ताला और यीशु, जितने भी भगवान हैं पृथ्वी पर और अनंत में और यूनिवर्स में, उन सब से मेरी प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य, उनका परिवार, उनके आने वाली 20,000 जनरेशन्स को इतना सुख दो मेरे दाता कि शी डिजर्व्स द मोस्ट। गॉड ब्लेस हर ऑन हर बर्थडे। हो गया? एक सेकंड रुक यार। कुछ दिनों से बदला है समा, कुछ दिनों से ख्वाहिशें जवा, कुछ दिनों से सपनों से भी ज्यादा लगे अपने ये पल। लाइट मेरी नहीं किसी की है हल्की हल्की रोशनी, जाना यही सपनों में ही मेरी है गहरी रोशनी। कल मेरा क्या पता, आज ने मुझसे कहा, मुड़ मुड़ के देखे क्यों मैंने जिंदगी। कुछ दिनों से हर बात में एक सरूर है, कुछ दिनों से इन राहों में एक नूर